हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर किए थे। और हमने क्या किया था, एक हमने स्ट्रेट चेन नॉमेनक्लेचर देख लिया था, अगर ब्रांचिंग होगी तब क्या करें, सब्स्टिट्यूएंट है तब क्या करें, और इवन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड कर लिए थे। और फंक्शनल ग्रुप में अगर एक से ज़्यादा एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो तब हम डाई या ट्राई का इस्तेमाल करते हैं सफिक्स में। पर अब आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में एक से ज़्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो तब हम क्या करेंगे और तब हम नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो यार याद रखना कि सफिक्स केवल एक होता है, सफिक्स इज़ ओनली वन। ये बात मैं नीचे लिख देता हूँ आपके लिए, देखिए कि सफिक्स सिर्फ एक ही होता है, प्रीफिक्स कई हो सकते हैं, मैनी। तो होता क्या है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको दिखता है किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में, तो आपको उनमें से एक को सफिक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि सफिक्स तो एक ही होता है, और दूसरे को प्रीफिक्स मानना पड़ेगा। इसी रीज़न की वजह से मैंने आपको बोला था कि जो मैंने ये फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं इसको आपको ऑर्डर में याद करना है। ठीक है, जो सबसे टॉप में होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर मान लीजिए उसके नीचे वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसी चेन में तो वो उससे वीक होगा। तो इसका मतलब जो ऊपर है वो एज अ सफिक्स इस्तेमाल होगा, और जो उससे नीचे होगा वो एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा। समझ में आ रही है बात। अगर मान लीजिए किसी इस सीरीज़ में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऊपर है और वो भी प्रेजेंट है मेन चेन में, और जो नीचे वाला ग्रुप है वो भी प्रेजेंट है मेन चेन में, तो क्या होगा, जो ऊपर वाला है वो एज अ सफिक्स इस्तेमाल होगा और जो नीचे वाला है वो एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको इस सीक्वेंस में याद करना है। पर जब हम इन फंक्शनल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं तो इनके नाम बदल जाते हैं। इनके यूजुअल नेम, जैसे जो सफिक्स है वही जो सफिक्स में नाम पढ़ते हैं वही नाम प्रीफिक्स में नहीं दे सकते आप। ठीक, तो प्रीफिक्स में क्या नाम पढ़ते हैं, जैसे आप लिख लीजिए इधर कि मान लो कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रीफिक्स है, जो कि बहुत कम होता है ना, मतलब वो सिचुएशन आएगी नहीं कभी, क्योंकि ये सबसे स्ट्रांग होता है, तो वो सिचुएशन नहीं आएगी। फिर भी अगर आ गई तो बोलेंगे कार्बोनिल। ठीक है, एज अ प्रीफिक्स इसका नाम क्या होगा, कार्बोनिल। एज अ प्रीफिक्स ऑयल क्लोराइड जो है, मतलब जो एसाइल क्लोराइड था उसका नाम क्या होगा, कार्बोनिल क्लोराइड। राइट, अच्छा इसका नाम क्या होगा, अमाइड है ना, तो इसका जो नाम होगा एज अ प्रीफिक्स वो होगा कार्बे अमोइल। कार्बे अमोइल, देख लो स्पेलिंग देख लो, कार्बे अमोइल। नाइट्राइल है ना, तो अगर नाइट्राइल को एज अ मतलब साइन, मतलब ये आपका C++ है, अगर इसको एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करोगे तो आप साइनो वर्ड इस्तेमाल करोगे। अच्छा, इसको अगर एल्डिहाइड को एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करोगे तो आप फॉर्माइल बोलोगे। अच्छा, अगर आप OH ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप शायद मिस हो गया इसमें, 2 मिनट मुझे समय देना। एक कीटोन था ना एल्डिहाइड के बाद, कीटोन में क्या था, ओन यूज़ करते थे हम सफिक्स। अगर एज अ प्रीफिक्स लिखना पड़े कीटोन को तो अपन लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सो, याद रखो। और अगर एल्कोहल को लिखना पड़े एज अ प्रीफिक्स तो आप हाइड्रोक्सो लिखेंगे, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। और अगर अमाइन को एज अ प्रीफिक्स लिखना पड़े तो अमाइन ही लिखते हैं, मतलब इसका सफिक्स और प्रीफिक्स अलग नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। अब मेरी बात समझो ज़रा। जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ OH है, फिर CH3 CH2 CH2 COH। ठीक है बच्चों, इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग तो करनी है, आप कैसे देंगे, नंबरिंग। देखो नंबरिंग में ही प्रेफरेंस उसको देनी है जो ऊपर है। पहले तो आप ये देखो कि किसको सफिक्स मानोगे किसको प्रीफिक्स मानोगे। तो देखो देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। तो पहले ये तो पता चले कि फंक्शनल ग्रुप है कौन, यानी एज अ सफिक्स कौन इस्तेमाल हो रहा है। तो नो डाउट ये एज अ सफिक्स इस्तेमाल होगा क्योंकि ये ऊपर है COH, और आप OH को देखो नीचे है, कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 और 6 7 नंबर पे। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये सफिक्स है।
ये क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। और प्रीफिक्स को नंबरिंग में, ऑर्डर में, किसी भी सीक्वेंस में प्रेफरेंस थोड़ी ना देते हैं, तो इसीलिए नंबरिंग में प्रेफरेंस किसको होगी, इसको होगी 1 2 3 4 और यहाँ चलेंगे 5। देखो मेरी बात समझो, कोशिश करना कि जो आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें उसमें अगर आपके पास किसी एक हाइड्रोकार्बन चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो आप उस सारे फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने की कोशिश करो। आप वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो जिसमें वो सारे फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाएं। अगर आपको उसके अलावा भी कोई चेन मिल रही है लंबी पर उसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं हो रहे तो आप उसको डिस्कार्ड कर दो, मतलब उसको सेलेक्ट मत करो, ठीक है। तो जैसे ये है, तो यहाँ देखिए हमने ये वाली चेन मेन चेन ले ली, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एज अ सब्स्टिट्यूएंट हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। तो अब नेम लिख करिए, इसका क्या लिखेंगे, लिखिए पहले क्या लिखेंगे। अब ये क्या हुआ, एज अ प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट भी क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। और जब दोनों ही प्रीफिक्स हैं तो क्या करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखो ये क्या है, इथाइल है, ये क्या है, हाइड्रोक्सो है। ई पहले आता है कि एच पहले आता है, ई पहले आता है, तो क्या लिखोगे 4 इथाइल, और 5 पे क्या है, हाइड्रोक्सो, और फिर क्या हो गया ये, पेंटेन, और फिर ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो सफिक्स में कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ओइक एसिड, और ये क्या है, एज अ प्रीफिक्स मान लोगे। तो अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो आपको एक को सफिक्स मानना पड़ेगा, एक को प्रीफिक्स। जो ऊपर दिख रहा है सीक्वेंस में वो सफिक्स होगा और जो नीचे दिख रहा है प्रीफिक्स होगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। तो एक सेकेंड रुकिए, डेटा देख लूँ मैं एक आधा। चलिए एक और एग्जांपल लिख लें। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। चलिए थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, CH2 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 CH3, फिर C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। और COOH मत लिखो, चलो कुछ और लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको। देखो एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, अमाइड है। एल्डिहाइड और अमाइड में से ऊपर कौन आता है, अमाइड आता है। तो अमाइड क्या होगा, एज अ सफिक्स काम करेगा। एल्डिहाइड क्या काम करेगा, एज अ प्रीफिक्स काम करेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, नंबरिंग बताओ कहाँ से करोगे। जो सफिक्स होगा वही होता है सुपीरियर और वहीं से नंबरिंग होती है। तो 1 2 3 आप कैसे चलोगे, 4 5 इधर चलोगे या 4 5 इधर चलोगे। आई वुड सजेस्ट ऐसे चलो। अच्छा कई बच्चे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 कर देंगे, गलत हो जाएगा भाई। लॉन्गेस्ट चेन तो है, लॉन्गेस्ट चेन ही थोड़ी ना देखनी है आपको, ये भी तो देखना है कि सारे फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाएं। तो ये सिर्फ यही चेन है लॉन्गेस्ट जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होंगे, नहीं तो एक ना एक छूट जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखें तो क्या है, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट लोगे आप, और ये भी क्या लोगे, सब्स्टिट्यूएंट लोगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। अब मेरी बात समझिए, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। इसका ये प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्माइल लिखते हैं इसको एज अ प्रीफिक्स। ये क्या है, इथाइल, ये क्या है, प्रोपाइल। तो पहले क्या लिखोगे बताओ, थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे क्या लगा है, इथाइल लगा है, ई पहले आता है। फिर अल्फ़ाबेट तो आते हैं MNOP,
ई के बाद एफ आता है, तो 5 पे क्या लिख दो, फॉर्माइल लिख दो। और फिर 3 पे क्या लिख दीजिए, सब 3 पे लिख दीजिए प्रोपाइल। देख रहे हो, ई एफ उसके बाद पी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं। उसके बाद देखो मेन चेन क्या है, 1 2 3, कितने कार्बन है, पेंट पेंट, उसके बाद पेंटेन, और 1 पे क्या है, अमाइड, पेंटेन अमाइड। ठीक है, तो ऐसे करना नेमिंग। अगर आपसे एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आपके हाइड्रोकार्बन चेन में हो तो आपको एक को प्रीफिक्स मानना है, एक को सफिक्स मानना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों, आपका ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर ख़त्म हुआ। ठीक है, एक फ्लोरीन और क्लोरीन ब्रोमीन हाइलोजन वाले भी हैं। ठीक है, वो भी एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप वो मान लो, मैंने एक एग्जांपल बना लिया, कोई बड़ी बात तो है नहीं, लो लिख लो, फिर आप बोलोगे कि सर ने करवाया नहीं, तो देख लीजिए, नोट डाउन, पहले टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेजरली चीज़ मैंने कवर कर दी है। जैसे हैलोजेंस है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होते हैं। इसका नाम क्या है, फ्लोरो, इसका क्या है, क्लोरो, ये ब्रोमो, आयोडो। ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल होते हैं, और इनको ना लीस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, सबसे कम प्रेफरेंस दिया जाता है, नंबरिंग में भी और नेमिंग में भी। जैसे मैंने लिखा CH3, CH2, CH2, CH3 और CH2 और COOH लिख दिया। यहाँ लिख दिया CH2, CH2 और CH2 फ्लोरीन। मेन चेन कौन सी होगी मेरी, मेन चेन में यही सिलेक्ट करूँगा ना। देखो ये, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहा है, ये तो प्रीफिक्स है, इसको थोड़ी ना कंसीडर करें। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो करो, 4 पे क्या लगा है, ये क्या होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट। देखो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा क्या होता है, एज अ प्रीफिक्स काम करता है, तो सब्स्टिट्यूएंट नाम पहले लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मीथ, ईथ, प्रॉप। प्रॉप में भी देखो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग अलग से कर दो। लो 1 2 3, 1 पे क्या है, 1 पे क्या है, फ्लोरो, 1 फ्लोरो, फिर क्या लिखोगे, प्रोपाइल। समझो मेरी बात, चलो एक लाइन में लिख दो, 1 पे फ्लोरो, प्रोपाइल, 1 फ्लोरो प्रोपाइल। उसके बाद मेन चेन लिखो, कितने हैं, हेक्सेन। उसके बाद 1 पे क्या है, हेक्सेन, फिर ओइक एसिड, हेक्सेन ओइक एसिड। नंबरिंग लिखो चाहे ना लिखो, ऐसे ग्रुप में हमेशा नंबर 1 ही होता है, तो आपको स्पेसिफाई करना या ना करना आपकी इच्छा है। तो 1 फ्लोरो प्रोपाइल हेक्सेनोइक एसिड इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करनी है नेमिंग। तुम जो मेजर पॉइंट्स थे, जितने भी नॉमेनक्लेचर बन सकते थे आपकी क्लास में, क्लास 10th में मैंने सब कुछ बता दिया है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। तो आपका ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर इस लेक्चर में ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ एक बात बोलूँगा यार फिर से, कि जिसको ज़रूरत है प्लीज़ शेयर कर दो वीडियो। ठीक है, और लाइक करो ना करो पर शेयर ज़रूर कर देना जिसको ज़रूरत है उसके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।